नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। वीडियोस को देख रहे हैं ना, देखते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आज का वीडियो लेक्चर आपको उत्सर्जन तंत्र है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को पूरा देखें तभी आपको नॉलेज जो है पूर्ण रूप से मिलने वाला है। क्योंकि बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो अधूरा ज्ञान जो है ना आपके लिए ना, आप समझ सकते हैं कि अधूरा ज्ञान रखना कितना खतरनाक होता है। तो इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझिएगा। हम जो पढ़ाने जा रहे हैं अगर वो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उनकी मदद हो सके और वो भी जो है अपनी परीक्षा में पास कर सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ये प्रत्येक जीवधारी की बात है जो इस धरती पर उपस्थित हैं, जो कि एक्सक्रीटरी यानी कि एक्सक्रेशन जो है ये सब के सब करते हैं, अर्थात उत्सर्जन हर कोई यानी हर एक जीव करते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए, कोई भी जीवधारी जो है भोजन ग्रहण करता है और भोजन स्वरूप जो है कई प्रकार की चीज़ें खाता है। जैसे हम मानव की बात करें, हम लोगों की बात करें तो हम रोटी दाल कुछ भी खाते हैं, उन सब से जो है हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। एक तो प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और आपको क्या मिलता है, वसा प्राप्त होता है। अब ये चीज़ें जब आप ग्रहण कर लेते हैं, कोई जीवधारी जो है भोजन ग्रहण कर लेता है, तो जैसे ही आगे जो है जाता है तो एक मेटाबॉलिक की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी उपापचय की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस उपापचय की प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ एनर्जी आपको यहाँ से मिल जाती है और कुछ वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पर मिल जाता है, यानी वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर निकल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो वेस्ट होते हैं यानी वर्ज्य होते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, किसी जीवधारी के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब ऐसे पदार्थों को क्या करना होगा, आपको शरीर से बाहर ही करना पड़ेगा। जैसे हम अगर बात करें यूरिया की बात कर लें तो यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानि पहुंचाता है, तो इसको बाहर करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो। तो ये जब बाहर हो जाता है तो उसी को एक्सक्रेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं वो सारे के सारे जो है मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र और इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीज को समझ गए होंगे कि जो वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं उनको बाहर करना ही आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब ये वर्ज्य मटेरियल जो है कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या दो रहती है या दो प्रकार के होते हैं। जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं या वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, आपके वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं ये दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं आपके। कौन कौन से, देखो, एक तो आपका कार्बनिक पदार्थ कह लो, कैसा, कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा हो, और दूसरा आपके होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। कैसे, नाइट्रोजनी पदार्थ, है ना। अब नाइट्रोजनी पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ जो है ये वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अगर हम कार्बनिक पदार्थ के रूप में देखते हैं तो आपको CO2 यहाँ पर दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि CO2 क्या, देखो भाई, CO2 कार्बन का ही तो अपरूपक है एक तरीके से, या कार्बन का ही तो हिस्सा है ना। तो CO2 को हम कैसे बाहर करते हैं, जब आप श्वास लेते हैं यानी श्वसन क्रिया करते हैं ना, तो श्वसन क्रिया के तहत फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा जो है आप CO2 को बाहर कर देते हैं। हमने श्वसन प्रक्रिया या श्वसन तंत्र को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, तो जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें आपको समझ में आने वाली। फिर इस वीडियो पर आइए और इसको देखिए, इससे आपका जो नॉलेज है ना वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो CO2 का उत्सर्जन हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत कर देते हैं। श्वसन तंत्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें या श्वसन प्रक्रिया के तहत जो है CO2 का जो है हम बाहर कर देते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनी पदार्थ की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनी पदार्थ के बारे में अगर हम जाने तो हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम प्रोटीन खाते हैं या प्रोटीन लेते हैं तो ये प्रोटीन जो है क्या करते हैं, मिल करके जो है नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करते हैं, और नाइट्रोजन से क्रिया करने के बाद में क्या बनाते हैं, बताओ भाई, अमोनिया का निर्माण करते हैं। और अमोनिया इस तरीके से क्या हो गया, एक आपका नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल हो गया। इसके अलावा अमोनिया जब है, ये अमोनिया जो है आगे जाकर के CO2 आदि और अन्य तत्वों के साथ में क्रिया करता है तो ये यूरिया बनाता है। ठीक है, यूरिया बनाता है तो यूरिया भी कैसा हो गया, नाइट्रोजनी पदार्थ हो गया। इसके अलावा जो है ये अमोनिया से यहीं पर ही जो है आपका एक यूरिक एसिड भी बनता है। क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। यूरिक अम्ल जो है बनता है, वो भी क्या है, नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग, इन्हीं चीज़ों को जो हम लोग बाहर करते हैं इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो चलो देखते हैं। नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल्स के बारे में अगर बात करें तो ये प्रमुख रूप से जो है तीन प्रकार से रहते हैं।
तो इनके तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो आप क्या निकालते हैं, यूरिया निकाल देते हैं, यानी कि कई जंतु जो हैं यूरिया निकालते हैं। इसके बाद में कई जंतु जो है आपका यूरिक एसिड निकालते हैं, यानी यूरिक अम्ल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं। और कई सारे जीव जंतु जो हैं आपके क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं, है ना। और आपकी परीक्षा में जो है यहाँ से जो है ये पूछा जाता है कि अमोनिया निकालने वाले जंतुओं को कहते हैं, या जो जंतु अमोनिया निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमोनिया निकालने का प्रोसेस क्या होता है, यूरिया निकालने का प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। तो यूरिया, बात आती है कि यूरिया को कौन से जीव जो है या कौन से जीवधारी जो है एक्सक्रेट करते हैं या निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है आपके स्तनधारी आते हैं। कौन आते हैं, स्तनधारी या स्तनपाई कह लो इसको। स्तनपाई जो है आते हैं पहले नंबर पर। स्तनपाई के बाद में अगर हम बात करें तो उभयचर यहाँ पर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, उभयचर आ जाते हैं। और उभयचर में आपने देखा होगा एक नाम मेंढक, कौन सा, मेंढक के बारे में, ठीक है। तो मेंढक जो होता है ये आपका उभयचर होता है और ये यूरिया भी एक्सक्रेट करता है, लेकिन इससे पहले जब ये मेंढक बनने की प्रक्रिया में हो रहा होता है, अर्थात मेंढक के अगर हम लार्वा की बात करें, किसकी, लार्वा की बात करें, मेंढक का जो लार्वा होता है इसको हम टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं, ठीक है। और ये टेडपोल, जब इस टेडपोल का कायांतरण हो रहा होता है, कायांतरण मतलब समझ रहे हैं, जब देखिए हमारा शरीर जो होता है ना ये छोटा होता है पहले, और छोटा होकर क्या काया में अंतर होता है, यानी कि पहले कुछ स्ट्रक्चर था अब कुछ स्ट्रक्चर हो गया, यानी काया, काया मतलब स्ट्रक्चर, और अंतर, कायांतर मतलब उसका क्या हुआ, अंतर हो गया, मतलब पहले छोटे थे अब बड़े हो गए। अर्थात जो आपका मेंढक का लार्वा होता है और वो टेडपोल अवस्था में होता है तो इसका कायांतरण होना शुरू होता है, अर्थात वो बड़ा होना शुरू होता है, एडल्ट होना शुरू होता है। तो जब ये लार्वा फॉर्म में रहता है तब ये अमोनोटेलिक होता है, यानी कि अमोनिया का जो है एक्सक्रेशन करता है। क्या करता है, अमोनिया का जो है ये एक्सक्रेशन करता है। इस बात को आप विशेष ढंग से याद रखना, ठीक है। अब एक बात आती है कि जो जीव यूरिया को एक्सक्रेट करते हैं, यानी कि यूरिया को जो है निकालते हैं, वर्ज्य पदार्थ के रूप में जो यूरिया को निकालते हैं उनको क्या जाता है, तो ध्यान रखना इनको यूरियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहा जाता है, इनको यूरियोटेलिक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, यूरियोटेलिक जो है इनको कहा जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। अब देखिए यूरिक अम्ल जो निकालते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। यूरिक अम्ल जो है आपके पक्षी के बाद में आपके सरीसृप, कौन, सरीसृप के बाद में आपके सरीसृप के बाद में आपके घोंघा, सरीसृप के अलावा जो आपका घोंघा होता है ये निकालता है। और घोंघा के बाद में अगर देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कीट पतंगे जो होते हैं ना, कीट पतंगे जो हैं ये क्या एक्सक्रेट करते हैं, यूरिक अम्ल जो है एक्सक्रेट करते हैं। अब आप देखो ध्यान रखना है यहाँ पर जो बर्ड्स जो लिखा है ना, बर्ड्स यानी पक्षी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखना कि यूरिक अम्ल को जो है कौन ज़्यादा निकालते हैं या पक्षी निम्नलिखित में से क्या एक्सक्रेट करते हैं, तो ध्यान रखना यूरिक अम्ल जो है पक्षी क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, निकालते हैं। इसके अलावा सरीसृप जो होते हैं वो भी यूरिक अम्ल निकालते हैं, घोंघा निकालते हैं, और कीट पतंगे जो होते हैं ये भी जो है यहाँ पर निकालते हैं। एक चीज़ हम यहीं पर आपको बता देते हैं कि देखिए कीट की अगर हम बात करें तो कीटों में क्या होता है, कितने पैर होते हैं कीटों में, बताओ भाई, 6 पैर जो है कीटों में होते हैं। कितने पैर होते हैं, कीटों में 6 पैर होते हैं। लेकिन एक कीट जो है जिसका नाम है मकड़ी, क्या, मकड़ी के भैया कितने पैर हैं जरा बताओ, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, अर्थात कीटों में शामिल नहीं है, जिसके कारण ये जो है मकड़ी, ध्यान रखना, यूरिक अम्ल को एक्सक्रीट नहीं करता। इस बात को विशेष ढंग से याद रखना, क्योंकि मकड़ी जो है हो सकता है वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाए, क्यों, क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं और इसके जबकि कीटों के 6 पैर होते हैं। आप मकड़ी समझ के ना लगा देंगे, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। मकड़ी जो होती है ये ग्वानीन निकालती है। क्या निकालती है, ग्वानीन, है ना। ये एक मतलब तत्व है या पदार्थ कह लो जो कि विषैला पदार्थ है मकड़ी के अंदर, ग्वानीन, है ना, तो ये निकालती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि और अच्छा इनके बारे में अगर ये पूछ लें कि यूरिया निकालने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक, ठीक है। आपका आ जाए निम्नलिखित में से यूरिकोटेलिक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया होगा, आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अब अमोनिया की बात करें, अमोनिया कौन से जीव निकालते हैं, तो ध्यान रखना अमोनिया जो है
फिश निकालती है, यानी कि मछली निकालती है, ठीक है, मछलियाँ निकालती हैं। मछलियों के बाद में टेडपोल की अगर हम बात करें, टेडपोल, अभी मेढक के बारे में बात किया था, तो टेडपोल निकालते हैं, ठीक है। टेडपोल के बाद में अगर हम बात करें तो समुद्री जीव निकालते हैं, सॉरी समुद्री कीट निकालते हैं, यहाँ पर जीव नहीं समुद्री कीट। और अगर समुद्री जीव के बारे में अगर बात करें तो समुद्री कशेरुक जो होते हैं वो यहाँ पर जो है इसको एक्सक्रीट करते हैं, यानी अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, ये अमोनिया को एक्सक्रीट क्यों करते हैं? देखो, जनरली नाइट्रोजनी पदार्थों को अगर कोई भी जीवधारी अगर एक्सक्रीट करता है तो उसका प्रमुख कारण होता है उसमें जल की जो है कमी हो जाना, या जल का जितनी मतलब आवश्यकता होती है उतनी जल न मिल पाना, जिसके कारण जो है इनको जो है एक्सक्रीट जो है कर देते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अमोनिया को निकालने वालों को क्या कहते हैं भाई? अमोनोटैलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ध्यान रखना, अमोनोटैलिक कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमोनोटैलिक जो है किसको कहा जाता है, तो आपकी फिशेस रहती हैं, टेडपोल रहता है, समुद्री कीट पतंगे रहते हैं। इसके अलावा जो है इसमें कुछ मात्रा में उभयचर भी आते हैं, है ना। और इसके बाद में कुछ अन्य जो है समुद्री जीव भी इसमें आ जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे नहीं गए, लेकिन यहाँ पर फिश जो है ना ये पूछा गया हुआ। तो ध्यान रखना कि अमोनोटैलिक निम्नलिखित में से कौन है? तो फिशेस जो होती हैं अमोनोटैलिक होती हैं, पानी कमी कारण जो है ये निकाल देते हैं, ठीक। चलो, मेंढक के बारे में एक आध बात हम और बता देते हैं आपको कि मेंढक जो होता है ना अपने शरीर से अपने भार का लगभग 1/3 जो है जल को जो है वो 24 घंटे में जो है निकाल देता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले ये अमोनोटैलिक होता है। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ लिया, एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट रिवीज करा देता हूँ। देखिए, वर्ज्य पदार्थ वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो शरीर में बनते हैं और जिनको हमारा शरीर जो मतलब जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इनको हमें बाहर निकालना ही होता है। ये दो तरीके के रहते हैं, कार्बनिक वेस्ट मटेरियल। कार्बनिक की अगर हम बात करें तो इसमें CO2 आता है, जिसको श्वसन तंत्र के तहत जो हम लोग निकाल देते हैं। इसके बाद नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं आपके, नाइट्रोजनी जो है वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजनी, ये थोड़ा यहाँ गलत लिख गया, ठीक है, नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और ये नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल जो है 3 प्रमुख हैं, यूरिया, यूरिक और अमोनिया। अमोनिया जो निकालते यूरिया जो निकालते हैं उसमें स्तनपायी, उभयचर आदि हैं, ठीक है। और इसके बाद में यानी स्तनपायी मतलब समझ रहे हो, मनुष्य आदि जो हैं, इसमें जानवर वगैरह जो है सब आ जाएंगे, ठीक है। यूरिक आपके पक्षी, सरीसृप, घोंघा, कीट पतंगे जो है आदि जो है यूरिक एसिड निकालते हैं। इसके बाद अमोनिया कौन निकालता है? वो फिशेस निकालते हैं। अच्छा, इनको कहते क्या? जो यूरिया निकालते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं, जो आपके यूरिक अम्ल निकालते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं, और जो अमोनिया निकालते हैं उनको क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक जो है कहा जाता है। तो ये आप विशेष ढंग से याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मानव एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में जो है कई सारे अंग जो हैं भाग लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो आप वृक्क कहते हैं, यानी किडनी को जो है मानव उत्सर्जी अंग का सबसे प्रमुख जो है अंग मानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ अन्य जो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो अंग हैं वो भी हैं, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका त्वचा आ जाता है। क्या आ जाता है? त्वचा आ जाता है। त्वचा के बाद में आपका जो है फेफड़े आ जाते हैं। कौन आता है? फेफड़े यानी लंग्स, है ना, लंग्स आपके आ जाते हैं। त्वचा मतलब स्किन आ जाता है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? यकृत यानी लीवर आ जाता है, जिगर आ जाता है। यकृत के बाद में आपका क्या आ जाता है? आंत आ जाती है। कौन आता है? आंत। और फिर लास्ट में आपका क्या आता है? वृक्क आ जाता है। वृक्क मतलब किडनी आ जाता है आपका, किडनी। क्या आता है? किडनी आ जाता है। ये जो है 1 2 3 4 5 जनरली जो है आपके शरीर में जो है 5 जो है प्रमुख एक्सक्रेटरी मतलब ऑर्गन्स हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख जो है वृक्क जो है ये सबसे बड़ा उत्सर्जित तंत्र जो है आपके शरीर में माना जाता है। अगर हम त्वचा के बारे में बात करें कि त्वचा जो है हमारे शरीर से किसको निकालती है, तो मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि हमारा शरीर जो है हमेशा जिस तरीके से अन्य जीव है कुछ चीज़ें खाते हैं यानी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर भी जो है चीज़ों को ग्रहण करता है। और मेटाबॉलिज्म की जो है प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, उपापचय की प्रक्रिया होती है, और इसी उपापचय प्रक्रिया से जो है हमको ऊर्जा भी मिलती है, और इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल भी मिल जाते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल को जो है हमें निकालना होता है। तो ऐसी स्थिति में त्वचा में जो है 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक जो होती है आपकी स्वेद ग्लैंड होती है, स्वेद ग्रंथि होती है ना,
स्वेद ग्रंथियां होती हैं, और इसके अलावा जो है दूसरी जो होती है आपकी तेल ग्रंथियां होती हैं, तेल ग्रंथि होती है। ठीक है, तो स्वेद ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, आपका पसीना निकलता है ना, पसीना निकलता है। और इस पसीने में क्या निकलता है बताओ भाई, तो सोडियम निकल जाता है, आपका कैल्शियम निकल जाता है, NaCl निकल जाता है ना, यूरिया निकल जाता है, NaCl यानी नमक निकल जाता है, यूरिया निकल जाता है, कैल्शियम, सोडियम आदि जो है यहाँ पर पसीने के द्वारा जो है चीज़ें ये निकाल देता है। तो इस तरीके से त्वचा आपको पता चला कि ये एक्सक्रेटरी जो है अंग है। इसके अलावा तेल जो ग्रंथि होती है, तेलीय पदार्थ यानी तैलीय पदार्थ जो होते हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं उनको जो है ये एक्सक्रीट कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है चेहरा जो होता है वो चिपचिपा रहता है, ठीक है, तो उसमें तेलीय पदार्थ जो होते हैं, वसीय पदार्थ जिनको कहते हैं, ठीक है, तो तेल ग्रंथियां या वसीय ग्रंथियां जो होती हैं वो इसको एक्सक्रेट कर देती हैं, निकाल देती हैं। फेफड़े जो होते हैं हमारे शरीर में किस तरीके से एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में जो है कार्य करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप श्वसन तंत्र के तहत जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, अर्थात आउट ही तो कर रहे हैं, मतलब एक्सक्रेट कर रहे हैं, है ना। क्या एक्सक्रेट करते हैं, यहाँ से CO2 करते हैं। CO2 के बारे में एक बात बता दे रहे हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो एक चीज़ यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो आपका CO2 या श्वसन तंत्र जो है ना, जिसके तहत हम CO2 को बाहर करते हैं, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, जा करके पीछे देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके चेक करिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, जहाँ पर आप ना अपने सारे डाउट जो है क्लियर कर लेंगे जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब देखो यकृत के बारे में बात करते हैं कि यकृत जो है यहाँ पर किस तरीके से एक्सक्रेशन करता है। देखो यकृत में जो है एक बाइल जूस जो पाया जाता है, इसको पित्तरस कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्तरस। पित्तरस के स्रावण से के साथ साथ यहाँ पर कुछ हानिकारक जो है पिगमेंट भी निकलते हैं, जैसे आपका एक बिलिरुबिन निकलता है। कौन सा निकलता है, बिलिरुबिन निकलता है। बिलिरुबिन के बाद में एक पिगमेंट यहाँ पर निकलता है जिसको बिलीवर्डिन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलीवर्डिन कहते हैं, बिलीवर्डिन निकलता है। और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी निकलता है। क्या निकलता है, कोलेस्ट्रॉल भी निकलता है, जो कि आपके यकृत में जो है क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, हानिकारक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, पित्तरस में क्या होता है, अगर बिलिरुबिन अगर अधिक निकल जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बताओ भाई, हमारे फेफड़े, देखो इसका कलर कैसा होता है, पीला होता है ना, और ये जब ज़्यादा निकलता है तो फेफड़े में दिक्कत कर देता है, अर्थात फेफड़े को पीलापन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो यकृत जो है इनको जो है एक्सक्रेट कर देता है, इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देता है। आंत के बारे में अगर हम बात करें कि आंत किस तरीके से जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम में भाग लेता है, तो आंत में क्या होता है कि कुछ जो कैल्शियम वगैरह होता है, कैल्शियम वगैरह होता है, और कैल्शियम के अलावा जो धातुएं होती हैं, धातुएं आदि जो होती हैं वो आंत जो है यहाँ से निकाल देता है। ठीक है, कैल्शियम वगैरह जो होता है और धातुएं आदि जो हैं उनको आंत जो है बाहर कर देता है। हालांकि देखो मानव शरीर में जो है ये नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात कर लें सांप की, सांप के बाद मगरमच्छ की, है ना, सांप और मगरमच्छ आदि जो होते हैं, सांप और मगरमच्छ आदि जो होते हैं ये क्या निकालते हैं, कैल्शियम व धातुएं आदि जो हैं इनको एक्सक्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है वृक्क की, यानी कि मेन उत्सर्जी अंग जो आपका है किडनी, बात आती है किडनी की। तो किडनी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो आप लोग जो है ना देख करके बोरिंग फील करते हैं।